दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। 21 उम्मीदवारों के नाम तय कर दिया कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन सबसे अधिक जिसकी चर्चा है वो है संदीप दीक्षित, पूर्व सांसद कांग्रेस के शीला दीक्षित के बेटे, और उसी सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे जहां से शीला दीक्षित विधायक रह चुकी हैं। और सबसे खास बात यह है कि केजरीवाल के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे हैं। संदीप जी, कितने आशावान हैं? पार्टी ने आपको टिकट दिया, कितने आशावान है चुनाव मैदान में? नहीं, आशा तो है, बहुत अच्छी है। देखो 2013 में एक कहानी गढ़ी गई थी, एक माहौल बनाया गया था केजरीवाल द्वारा भ्रष्टाचार का, काम ना होने का, शीला जी को सीधे सीधे और कांग्रेस को बदनाम करने का। लेकिन 10 साल में एक भी उसकी बात, ना उनके कोई आरोप, ना उनके कोई वायदे खरे उतर पाए। बल्कि एक बात तो साबित हो गई कि शायद ही कोई हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कोई राजनीतिक होगा जिसने इतने झूठ इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोले हों और उसमें से एक भी कहीं भी एक तरीके से किसी भी तरीके से जमीन पे न्याय आया हो। दूसरी चीज क्या है कि दिल्ली के लोगों ने देखा कि 2013 में एक अच्छा शहर था, एक बढ़िया शहर था, एक आधुनिक शहर था, सहूलियत देने वाला शहर था, रहने लायक शहर था। वो शहर जो है 10 साल में माना जाए तो हिंदुस्तान की जो सबसे खराब स्थिति वाले शहर होंगे उनमें जाके पहुंच गया है। तो दिल्ली के लोगों ने देखा है किस तरीके से उनकी एक अच्छी दिल्ली, एक अपनी दिल्ली जो है एक बर्बाद दिल्ली की तरह बदली है। तो हम लोगों का तो केवल काम ये रहेगा कि लोगों के सामने स्पष्ट रूप से कहना कि जिसे आपने विधायक और मुख्यमंत्री के रूप में चुना था उसने कितना आपको और दिल्ली को धोखा दिया है। तो शीला दीक्षित के खिलाफ अरविंद केजरीवाल 2013 में उतरे थे और अब आप उनके बेटे शीला दीक्षित के वो उतर गए हैं, तो बदला लेने की तैयारी है? नहीं, बदला लेने की इसमें क्या बात है भाई? देखिए, वो तो जनता तय करती है। जनता कभी किसी को जिताती है, कभी किसी को जिताती है। तो बात बदला लेने की थोड़ी होती है। हम बदला जनता के निर्णय के खिलाफ थोड़ी लेते हैं। वो तो स्वागत है, उन्होंने किसी को चुना, फिर किसी को चुना। और बहुत ये तो एक तरीके से सम्मान की बात है कि 15 साल उन्होंने कांग्रेस को, शीला जी को मौका दिया, मुझे भी मौका दिया, आज हम चाहेंगे दोबारा हमें मौका दें। तो बात बदले की नहीं होती है। लेकिन इस बात की जरूर होती है, नाराजगी होती है कि भाई जिन वायदों पर आप आए, जिन आरोपों को लेकर आप आए, वो आपके कहां गए? लेकिन सवाल तो खड़ा होता है। लेकिन आम आदमी पार्टी पूरा दिल्ली चुनाव अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे लड़ रही है। भले ही आतिशी मुख्यमंत्री हो, लेकिन चेहरा अरविंद केजरीवाल ही इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में है, भले ही वो दिल्ली के मुख्यमंत्री मौजूदा में नहीं है। तो केजरीवाल के खिलाफ उतरने का निर्णय पार्टी ने आपसे पूछा या किस तरह से पहले आपको मनाया, या आप राजी हो गए थे पहले? नहीं, मनाने या राजी होने की बात नहीं होती है, ये तो वो लोग तय करते हैं। देखिए, कभी भी जब आप तय करते हैं कौन कहां से खड़ा होगा, तो कभी 1 सीट, कभी 2 सीट की बात चलती है। कभी ये होता है कि खासकर जो मैं ये नहीं कहूंगा मैं कोई बड़ा नेता हूं, लेकिन सीनियर मान लीजिए 10 साल सांसद रहा हूं, कि चलो सीनियर लोग, आप बड़े नेता भी हैं दिल्ली के। नहीं, बड़े मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, लेकिन सीनियर मान लेते हैं एक एक्सपीरियंस के हिसाब से कि भाई चलो इनको कहां खड़ा किया जाए, कहां एक पॉलिटिकल मैसेज जाएगा, कहां लोग संगठित हो सकेंगे, इन सब का निर्णय लेकर पार्टी करती है। और मैं एक और चीज बता दूं, नई दिल्ली से चाहे मैं खड़ा होता, चाहे थैंक यू भैया। देखिए, लगातार संदीप दीक्षित की उम्मीदवारी के बाद घर में लोगों का तांता लगा हुआ है। देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो इनके घर पर पहुंच रहे हैं। मिठाइयों के डिब्बे अभी से दिख रहे हैं, लोगों को मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। यानी संदीप दीक्षित पूरी तरह से तैयार है, वॉक ओवर भी नहीं देंगे और ये दावा करें कि पूरे आशावान है, और लगातार कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला जारी है। तो संदीप जी, ये बताइए, अरविंद के जो मैं बात बता रहा था, मैं ये कह रहा था कि चाहे मैं लड़ता चाहे कोई लड़ता, कांग्रेस से जो भी कैंडिडेट नई दिल्ली से लड़ेगा इस समय बहुत बड़ी मुश्किल खड़ा करेगा केजरीवाल के लिए। तो अरविंद केजरीवाल को आप हरा देंगे? अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस हराएगी, कांग्रेस से ज्यादा उसके अपने कुकर्म हराएंगे, उसके भ्रष्टाचार, उसके झूठे वायदे, उसकी झूठी कथन, और इस तरीके से लोगों के बीच में जो आज उसकी समझ और पहचान है वो उसको हराएगी। तो 21 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दिया। हालांकि आम आदमी पार्टी ने भी अपनी सूचियां जारी की। आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, विधानसभा चुनाव की घोषणा में अभी देरी है। हालांकि ये माना जाता है कि पहले आप सीटों की घोषणा कर दे तो फायदा भी होता है, लेकिन बहुत एडवांस में कांग्रेस पार्टी ने सूचियां जारी नहीं करती हैं। आपको ऐसा लगता है? नहीं, देखो, सबसे पहले तो कांग्रेस की टिकटें बांट दी आम आदमी ने, 7-8 तो हमारे वहां से खड़े हैं। तो मैं तो ये मानूंगा कि इस समय 30 कांग्रेस के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, और उनमें जितने जीतेंगे अंततः आएंगे सब यही जी। ये आप दावा कर रहे हैं? बिल्कुल 100%। आप देखिएगा आगे क्या होता है। जो हमारे यहाँ वहां भी गए हैं वो ज्यादा देर वहां नहीं रुक पाएंगे। तो जो सूची है, पहली सूची, आप पहली सूची पे क्या कहेंगे? जो कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी है। देखिए, मैं जो उस समय कैलकुलेट लगा रहा था, और बहुत, अगर हम कंजर्वेटिव भी माने
तो 21 में 12, 13, 14 तो ऐसे लग रहे हैं जो बहुत जम के चुनाव लड़ेंगे। अब चुनाव है, इस चुनाव में कोई अहंकार नहीं होना चाहिए हम कितने जीतेंगे कितने नहीं, लेकिन मुझे आश्वस्त हूं कि 14-15 ऐसी सीटें हैं जहां बहुत बढ़िया रिजल्ट रहेगा। यानी बहुत उसमें ज्यादातर जीत भी सकते। अब अच्छा रिजल्ट का यही मतलब होता है, लेकिन जैसे मैं कहूं, मैं किसी चुनाव में ये नहीं कहता कि मैं ही जीतूंगा या कोई और जीतेगा, क्योंकि सम्मान जनता का करना चाहिए, उनके बीच में जाना चाहिए। मुझे लगता है बहुत अच्छी सीटें रहेंगी, और मैं पूरी 20-21 का इसलिए नहीं ज़्यादा कह सकता क्योंकि हर इलाके के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन कांग्रेस की सीटें बहुत अच्छी रही हैं और बहुत पहले अनाउंस की गई हैं। और देखिए एक बात तो भी आज आम आदमी पार्टी ने भी मान ली कि दिल्ली को तो कांग्रेसी ही चला सकते हैं, इसलिए हमारे 7-8 लोगों से उन्होंने अभी भी टिकट दिया, आगे भी देंगे। विधायक किसी पार्टी से जीते, दिल्ली को वही चला सकता है जिसको कांग्रेस का प्रशिक्षण हो, कांग्रेस की ट्रेनिंग हो, कांग्रेस का कल्चर हो। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू भैया। तो ये थे हमारे साथ संदीप दीक्षित, पूरी तरह से तैयार हैं और ये साफ करें कि इस बार नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल को न्यू दिल्ली विधानसभा सीट की जनता हराएगी और कांग्रेस हराएगी।